ये सीपीयूसी का तीसरा चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में। सी प्रोग्रामिंग के उस पार्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सबसे मोस्टफुल यूज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, एकदम बेसिक है। जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर किसी का एज 18 से एबव है तो वो वोटिंग के एज के एबव है, मतलब उसका एज वोट दे सकता है। लेकिन अगर 18 से बिलो है उसका एज तो वोटिंग नहीं कर सकता है। जैसे दूसरा एग्जांपल समझें कि अगर क्रिकेट मैच हो रहा है तो अंपायर क्या कहते हैं कि अगर ये पिच स्पिन होती तो ये मैच जीत जाते हैं। तो इस तरह के कंडीशन को क्या बोलते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब एक क्राइटेरिया है, एक कंडीशन है जिसको फुलफिल करने के बाद वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब क्या है, कंट्रोल किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? किसी एक कंडीशन के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला क्या है? सिलेक्शन कंट्रोल। सिलेक्शन कंट्रोल का दूसरा नाम क्या है? डिसीजन मेकिंग। अगर डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अगर आपका एज 18 से एबव है तो आप वोटिंग कर सकते हैं, अगर बिलो है तो नहीं कर सकते। ये किस तरह का एक डिसीजन है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तभी क्या हो रहा है कि आगे का प्रोसेस बढ़ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिसीजन कंट्रोल। दूसरा क्या होता है? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब कि कोई एक काम बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक लूप में चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीसरा है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। सीक्वेंशियल का मतलब क्या है कि अगर 10-20 लाइन का प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर हम तीसरे लाइन से डायरेक्ट छठवें लाइन पे जा रहे हैं तो ये किस प्रकार का है? सीक्वेंस में है, मतलब एक सीक्वेंस मैनर में चलेगा, तीसरे के बाद 10वां चलेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इन सब को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं? डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। तो डिसीजन मेकिंग में जो कंडीशन होता है तो वो कंडीशन किस में लिखते हैं? जो हमारा कोई डिसीजन होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होगा, एक पर्टिकुलर कंडीशन होगा, उसको सबसे पहले चेक करेगा। अगर वो प्रोग्राम फुलफिल कर रहा है, वो प्रोसेस फुलफिल कर रहा है तो अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम ग्राफ से समझे डिसीजन मेकिंग को तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा तो जो कंडीशन के अंदर कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स हो रहा है तो कंडीशन के बाहर हम निकल जाएंगे। जैसे अगर हमारा एज 18 के एबव है तो हम वोटिंग कर सकते हैं। तो क्या यहाँ कंडीशन में क्या हो रहा है कि एज को कंडीशन हम बना रहे हैं, एज ग्रेटर देन 18। अगर एज ग्रेटर देन 18 तो हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं कि आप वोटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं है तो क्या बाहर हो जा रहे हैं, मतलब आप वोटिंग के लायक नहीं है, अभी आपका वोटिंग का एज नहीं हुआ है। तो जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है वो मेनली 4 तरीके के होते हैं। एक होता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और चौथा क्या होता है? लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसको क्या दूसरे नाम से भी जानते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इफ स्टेटमेंट। इफ का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? यदि। मतलब इफ अगर इफ स्टेटमेंट की बात करें तो एक इफ कीवर्ड है। इफ के अंदर कोष्टक के अंदर कुछ सिंटेक्स इस तरीके से लिखते हैं इफ का, जिसमें यहाँ कंडीशन लिखा रहता है, फिर इस ब्रेसेस के अंदर जितनी भी लाइनें होगी प्रोग्राम की वो सब एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, फॉल्स होने का मतलब इसकी वैल्यू 0 आ रही है,
ट्रू होने का मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर फॉल्स हो गया तो ये हमारा जो कंपाइलर है सी का इसके बॉडी में इंटर नहीं करेगा। अब क्या ये जो कंडीशन हो सकता है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है। एक कोई बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, एक कोई इंटीजर टाइप का मतलब कि इंटीजर टाइप का हम कंडीशन डाल सकते हैं। जैसे अगर हम वोटिंग की ही बात करें तो वोटिंग की बात के लिए क्या, वोटिंग के काम के लिए क्या हमारा कंडीशन बनेगा कि उसका एज क्या होना चाहिए। इफ एज ग्रेटर देन और इक्वल 18 है तो क्या कर सकते हैं, हम वोटिंग कर सकते हैं। वोटिंग करने के लिए हम कोड क्या प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। इस तरीके से हम इफ की बॉडी शो करेंगे। अगर हमारे पास वोटिंग के लिए मतलब वोटिंग वाले केस के लिए कंडीशन डालना होगा तो इस तरह का कंडीशन डालेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इफ की बॉडी में इंटर करेगा हमारा कंपाइलर। इफ की बॉडी में अगर एक लाइन है तो एक लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो एक से ज़्यादा लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। कहीं कहीं देखते हैं कि इफ के बाद ये जो ब्रेसेस लगा है मतलब मझला कोष्टक लगा है ये नहीं लगा रहता। अगर इफ के बाद ये ब्रेसेस नहीं लगा होता है तो इफ का जो क्राइटेरिया होता है सिर्फ एक लाइन तक होता। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो अगर हम ये ब्रेसेस ना लगाए तो ये एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो जो क्राइटेरिया है इफ का मतलब एक लाइन है तो एक लाइन अगर फॉल्स हो रहा है ये कंडीशन तो एक लाइन स्किप करके नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हमें इफ स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट बनाना है तो कुछ हमारा फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इफ़ के अंदर कंडीशन होता है। कंडीशन यहाँ चेक हुआ, कंडीशन के लिए क्या डायमंड वाले स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर ये कंडीशन चेक हो रहा है, अगर ट्रू हो रहा है तो क्या प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है रेक्टेंगल का यूज होता है। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो जो इफ़ की बॉडी है मतलब जो कंडीशनल वाला कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ़ की बॉडी से बाहर आ जाएगा मतलब कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमें उम्मीद है कि फ्लो चार्ट भी समझ में आ गया होगा। अगर ये एग्जाम में आएगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में तो इफ़ के बारे में पूरा सिंटेक्स के साथ विथ फ्लो डायग्राम मतलब फ्लो चार्ट भी लिखना है। फिर एग्जाम्पल से भी समझाना है। एग्जाम्पल का मतलब सी प्रोग्राम। समझ में आ गया होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे क्या एग्जाम्पल कि अगर जो हम ए की वैल्यू डाल रहे हैं कि अगर वो हम यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है कि अगर ए लेस दैन 20 है तो क्या प्रिंट होगा कि ए लेस दैन 20। अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं कि ए की वैल्यू कितनी है तो हम क्या यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हम देखें इस प्रोग्राम को तो क्या है पूरा प्रोग्राम, देखिए पूरा प्रोग्राम यहाँ दिख रहा है। ये है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद एक ये वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं जिसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर टाइप का, मतलब ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा। क्या स्टोर किया है 10 स्टोर किया। फिर ये इफ़ वाला
सिलेक्शन स्टेटमेंट है जिसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इफ़ वाला स्टेटमेंट है। इफ़ के अंदर जो कंडीशन लिखते हैं वो छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं। इफ़ के अंदर क्या कंडीशन है, ये लेस देन 20, अगर ए की वैल्यू लेस देन 20 है तभी जो इफ़ की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है। जो इफ़ की बॉडी में स्टेटमेंट लिखा होगा, जो मतलब जो पंक्ति लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। क्या लिखा है कि प्रिंट एफ लिखा है। प्रिंट एफ का मतलब क्या समझेगा कंपाइलर कि प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवा रहा है, ए इज लेस देन 20, तो ये वैल्यू प्रिंट होगी अगर ए की वैल्यू 20 से छोटी है। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद ये इफ़ की बॉडी ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज %d। %d किसके लिए लगा है, ए के लिए लगा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ लिखा है। किस टाइप का, इंटीजर टाइप के लिए लगा है क्योंकि %d लगा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा ए इज लेस देन 20, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा वैल्यू ऑफ ए इज सेमी कॉलन के बाद 10 आएगा। तो अगर ये मान लीजिए ए की वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ हम 30 लिख देते हैं। अगर ए की वैल्यू यहाँ 30 हो जाता तो ये जो इफ़ वाला कंडीशन है ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। अगर फॉल्स हो जाता तो जो इफ़ की बॉडी के अंदर प्रिंट एफ लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इफ़ की बॉडी के बाद यहाँ हमारा कंपाइलर आएगा, यहाँ क्या लिखा है, प्रिंट एफ के अंदर जो लिखा हो वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ए की वैल्यू 30 हो जा रही है इन केस, तो जो हमारा ये प्रिंट एफ है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या आउटपुट हमारा आएगा, वैल्यू ऑफ ए इज सेमी कॉलन 30 आएगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा इफ़ स्टेटमेंट। तो ये अभी एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके हम समझा रहे हैं। जब हम प्रोग्राम करेंगे अभी बड़ा सा, तब यहाँ मतलब 1-2 लाइन का यूज होगा इफ़ का। तो अभी सिर्फ हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ एल्स क्या होता है, लैडर इफ़ एल्स क्या होता है, इन सब के बारे में छोटा छोटा करके पढ़ रहे हैं। जब हम प्रोग्राम बड़ा सा करेंगे तो इन सब का यूज कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में के अंदर आएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा डिसीजन मेकिंग क्या स्ट्रक्चर है, एफ एल्स स्टेटमेंट है। मतलब जो इफ़ स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था, कहीं कहीं कंडीशन ऐसा आ जाता है, जैसे हम बात करें कि अगर ये पिच स्पिन होती तो हम मैच जीत जाते, वरना हार तो गए ही हैं। तो इस तरह का वरना मतलब आइदर मतलब एल्स, एल्स में जो जो स्टेटमेंट फॉल्स होगा उसके अंदर लिखा होगा। तो अगर हम इसका सिंटेक्स की बात करें तो सिंटेक्स कुछ इस तरह होगा। जो पहला इफ है इफ कंडीशन की तरह सेम है, उसके बाद हम मतलब एक एल्स वाली बॉडी और ऐड करते हैं। तो ये क्या वो हो जाता है एफ एल्स स्टेटमेंट। एफ के अंदर जो वैल्यू कंडीशन होगी, जो बूलियन एक्सप्रेशन होगा, इसकी वैल्यू अगर ट्रू हो रही है तो एफ की बॉडी का अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये वैल्यू फॉल्स हो रही है तो एल्स वाले बॉडी के अंदर जो वैल्यू लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब जिसकी वैल्यू या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी। 0 आने का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू फॉल्स हो गई। अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू ट्रू हो रही है। ट्रू होने का मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो अगर कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो इफ वाली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसी को वोटिंग वाले केस से समझें तो इफ़ के अंदर अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ये कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है, जैसे क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है जैसे कि अगर एज किसी का एज क्या है 20 है, एज इक्वल 20 है,
एज इक्वल 20 है तो ये कंडीशन ट्रू होगा। तो इफ की बॉडी में जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होता तो पहले हम एल्स वाला कंडीशन लिख देते हैं। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखते, क्योंकि एल्स के इफ वाला कंडीशन जब फॉल्स होगा तभी क्या होगा, एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। प्रिंट एफ यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट eligible for voting you are not eligible for voting। इसके बाद क्या है कि एल्स की बॉडी बंद होगा। अब देखते हैं, अगर एज हमारा ग्रेटर देन 20 है तो जो इफ वाले कंडीशन के अंदर लिखा होगा तो मतलब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी एज लेस देन, मान लो हम क्या बना दे रहे हैं, लेस देन, एक सेकेंड, क्या बना दे रहे हैं, लेस देन 18 कर दे रहे हैं। मतलब मान लीजिए उसका एज कितना है, 10 है। अगर 10 है तो मतलब क्या होगा, अब कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। ये इफ वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो जो इफ की बॉडी है इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाली एल्स के अंदर वाली जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो इसके बाद भी इफ एल्स होगा, इसके बाद मेन प्रोग्राम है, कुछ भी प्रिंट एफ लिखा है तो ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, उसके लिए हमेशा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मान लो थैंक यू प्रिंट करवा दे रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगा, प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि ना तो ये एफ की बॉडी के अंदर है ना एल्स के बॉडी के अंदर है। तो हमेशा क्या होगा, हमारा जो कंपाइलर हो है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन के बाद ये लाइन आ जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो ये लाइन स्किप करके इस लाइन पे चला आएगा, एल्स वाले बॉडी के अंदर आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये स्किप हो जाएगा एल्स वाली बॉडी, फिर ये जो प्रिंट एफ है ये एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा एल्स एफ स्टेटमेंट। अगर हम इसके फ्लो चार्ट की बात करें तो हमारा जो एल्स एफ वाला स्टेटमेंट है उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या हो रहा है कि कंडीशन चेक हो रहा है। अगर कंडीशन की वैल्यू ट्रू हो रही है तो जो इफ के अंदर कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हो रही है तो एल्स के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब देखते हैं कि एफ एल्स का एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। क्या है एग्जाम्पल, मान लीजिए जो ऊपर एग्जाम्पल था उसमें क्या था कि ए की वैल्यू क्या थी, कि ए की वैल्यू 100 हो गई, और अगर ए की वैल्यू लेस देन 20 है तो इफ वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगा। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 20 होगा तो एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद जो नीचे प्रिंट एफ लिखा है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, चाहे इफ कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ये कंडीशन क्या हो रहा है, ए की वैल्यू अभी क्या है हमारे पास है 100 है, तो ये वैल्यू क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर फॉल्स होगा तो इफ वाली बॉडी स्किप हो जाएगा, एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाली बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। एल्स वाली बॉडी में एक प्रिंटएफ लिखा है, प्रिंटएफ में क्या लिखा है, ए इज नॉट लेस देन 20। तो क्या कह रहा है, ए
ए इज नॉट लेस देन 20 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ से क्या प्रिंट हो रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 100 प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, ए इज नॉट लेस देन 20 और वैल्यू ऑफ ए इज 100 आएगा। ये टर्म ये मतलब ये सेमीकोलन नहीं आएगा, ये टर्मिनेटर नहीं आएगा। अगर और हम एक एग्जांपल से समझें वोटिंग वाले केस से, तो पूरा वोटिंग वाला केस यहाँ लिखे हैं। देखिए, अगर हमें इस तरह का प्रोग्राम करना है तो हम एक वेरिएबल लिए हैं, डिक्लेयर किए हैं, जिसमें अभी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं। हम वैल्यू को असाइन करेंगे इसका ये फंक्शन के द्वारा, मतलब यूजर डिफाइन फंक्शन द्वारा, मतलब कंसोल से इनपुट इंटर करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या होगा कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जिसमें क्या लिखा है, इंटर योर एज। उसके बाद हम कोई एज इंटर करेंगे। मान लो हम एज इंटर कर दिए 10, तो 10 कहाँ स्टोर हो जाएगा, एज वाले वेरिएबल में। फिर क्या होगा, जो हमारा कंपाइलर है ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये इफ स्टेटमेंट है तो इस कंडीशन को चेक करेगा। तो क्या 10 ग्रेटर देन आर इक्वल 18, मतलब ये वैल्यू, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो इफ स्टेटमेंट का जो बॉडी है वो स्किप हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट का जो बॉडी है वो स्किप हो जाएगा। इफ स्टेटमेंट की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें कितना लाइन है, एक लाइन है सिर्फ, तो ये क्या होगा, स्किप हो जाएगा। अगर एक लाइन होता है किसी भी फंक्शन की बॉडी, जैसे इफ हुआ, इफ एल्स हुआ, किसी भी की बॉडी अगर एक लाइन है तो चाहे ये ब्रेसेस लगाएं या ना लगाए, तब भी एक लाइन वो कंसीडर करेगा, क्योंकि जो इफ की क्राइटेरिया है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन तक। अगर हम ब्रेसेस नहीं लगा रहे हैं, अगर उसकी बॉडी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब मजले कोष्टक से नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो कंपाइलर हमारा क्या है, हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि इफ की बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो अगले एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो एल्स वाले पार्ट में चला है। एल्स वाले पार्ट में क्या लिखा है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, तो ये हमारे प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले क्या होगा, इंटर योर एज। तो इंटर योर एज के बाद हम क्या अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे। मान लीजिए हम 14 टाइप किए, तो क्या हमारा आउटपुट आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर मान लीजिए हम यहाँ 20 इंटर करके प्रेस करते, तो प्रेस करके इंटर करते, तो हमारा ये इफ की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो आउटपुट में आता, क्या आता, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आज सिर्फ और सिर्फ दो स्टेटमेंट हुआ, एक एफ हुआ, एक एफ एल्स हुआ, दोनों लगभग सेम है। सेम क्या है कि वो एक्सटेंशन है, इफ एल्स क्या है, इफ का एक्सटेंशन है। मतलब इफ के अंदर क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ एफ की बॉडी एग्जीक्यूट होता था, लेकिन एफ एल्स में क्या है कि अगर इफ वाला गलत भी है तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को बाइंड अप करने से पहले क्या करते हैं कि हम एक क्यूटीवी पूछ लेते हैं। क्यूटीवी, इस वीडियो का क्यूटीवी ये है कि आप ये बताइए, अगर इफ की बॉडी, अगर इफ का जो मतलब ये कंडीशन है, इसके बाद ये ब्रेसेस ना लगाते तो हमारा जो कंपाइलर है सी का, वो कितने लाइन को इफ की बॉडी डिक्लेयर करता, मतलब इस इफ की बॉडी कंसीडर करता। इस क्यूटीवी का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।